नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के खबरों की इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी श्रीवास्तव। तो आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। संस्था चलाकर कर रहे गरीबों की मदद। जी हां, ललितपुर जिले के ब्लॉक विरधा के ग्राम पंचायत झरकोन में एक ग्रामीण जिनका नाम भगवत राजा, जो समिति के अध्यक्ष हैं, वह ग्राम पंचायत में विवेकानंद युवा शिक्षित सेना का गठन करके ग्राम के गरीबों की मदद करते हैं। किसी को कोई परेशानी होने पर चंदा इकट्ठा करके उनकी मदद करते हैं। देखिए महरौनी से प्रदीप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौबे और आज मैं मौजूद हूं ब्लॉक वृद्धा अंतर्गत ग्राम पंचायत झरकोन में। यहां पर एक जो ग्रामीण मेरे साथ खड़े हैं, ये स्वामी विवेकानंद युवा शिक्षित सेना के संस्थापक हैं। इन्होंने एक संस्था तैयार की है। यह संस्था ग्राम पंचायत झरकोन और आसपास के क्षेत्र में युवाओं को अच्छी जानकारियां, गांव के लिए अच्छे कार्य और जो भी इनसे बनता है वो लोग करते हैं। आइए जानते हैं और इसके बारे में कि क्या करते हैं संस्था चलाकर। बताइए भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भगवत राजा है। आप कहाँ के निवासी हैं? ग्राम झरकोन का। तो आपकी संस्था का नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद युवा शिक्षित सेना झरकोन। तो आपकी संस्था क्या क्या काम करती है? हमारी संस्था का काम है कि गांव के जो युवा हैं उनको जोड़ते हैं एवं शिक्षित करवा के उनको और गांव के मुद्दे उठाते हैं हम लोग। क्योंकि गांव में अशिक्षा ज़्यादा है, आदमी डरते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है, तो इसलिए हम नए युवाओं को जागृत करते हैं, इसलिए कि वो थोड़ा अपना अधिकार समझ सकें और बोल सकें। आपके गांव में जो आपने संस्था बना रखी है, इसमें कितने लोग आपने जोड़ रखे हैं? लगभग इसमें अभी 200 लड़के हमने जोड़ रखे हैं। इसी गांव की क्या? हाँ, इसी गांव की नहीं, मतलब पूरी ग्राम पंचायत के। इसमें अच्छा, मतलब कितने इस ग्राम पंचायत में कितने मजरे जुड़ते हैं? मंजरे 2 जुड़ते हैं। कौन कौन सी? हरपुरा और हसारा। अच्छा, हाँ, झरकोन तो मतलब ग्राम पंचायत है ही। मतलब जैसे जो आपने लड़के जोड़ रखे हैं वो आप ही जैसे युवा हैं कि सब लोगों को आप लोग? नहीं, हमारे जैसे युवा हैं, शिक्षित हैं, सब बीए फाइनल किए हुए हैं, एमए वाले हैं, हाई स्कूल वाले, इंटर वाले, सब पढ़े लिखे लड़के हैं। अब आगे आपका प्लान क्या है? संस्था के द्वारा आप क्या करने की सोच रखते हैं, बताइए। हमारी यही सोच है कि हर युवा जागृत हो एवं अपने अधिकारों को समझे। जो भ्रष्ट मतलब नेतागण होते हैं, हमारा जो पैसा आता है उसको खा लेते हैं, वो ना हो सके, सरकारी योजनाओं का हम लोगों को लाभ मिल सके, यही हमारा उद्देश्य है। और यही हम जन जागृति करते रहते हैं। और गांव में धार्मिक, सामाजिक, समाज सेवा के कार्य, कोई गरीब है, मतलब दवा के लिए पैसे नहीं है, तो हम लोग चंदा जोड़ के उसकी दवा करवाते हैं। अच्छा, आपकी संस्था मतलब खुद अपने रुपए जोड़कर और गरीब की दवा करवाए? जी जी, हम लोग 10-10, 100-100 रुपये से जोड़ के 1000, 2000, 3000, 5000 करके गरीबों का इलाज करवाने के लिए उसको वाहन सुविधा देते हैं और समय पर जिला अस्पताल लवा जाते हैं। क्योंकि ग्रामीण है, वो बोल नहीं पाते हैं ना अपनी बात डॉक्टर के पास, या कहीं जाने की वो मतलब रास्ता नहीं जानते हैं, या मतलब उतनी नहीं समझदारी है। इसलिए हम उनको समझाकर और उनका समय पर इलाज, रात के 12 बजे भी अगर कोई ग्रामीण अस्वस्थ हो जाए, बीमार हो जाए, तो हम उसके लिए वाहन सुविधा स्वयं अपनी जाते हैं। असुरक्षित महसूस कर रहा तंत्र का चौथा स्तंभ। जी हां, विकासखंड जहांगीरगंज में प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संवाददाता को जान से मारने की मिली धमकी। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि पत्रकार बंधु जनता से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए उनकी आवाज उठाते हैं, मगर कुछ महानुभाव ऐसे भी हैं जिनके घोटाले की खबर जनता के सामने खुलते ही पत्रकार को जान से मारने की धमकी दे डालते हैं। और ऐसे महोदय जिनके नाम उनके नजदीकी थाना में आर्म्स एक्ट एवं गौ रक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा तथा कई ऐसे संगीन अपराधों से भरे पड़े हैं। पत्रकार पवन त्रिवेदी ने इस मामले की शिकायत अपने नजदीकी थाना में की है। देखिए जहांगीरगंज से गौरव की यह रिपोर्ट। विकासखंड जहांगीरगंज में है और यहाँ पे पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है और उसका रास्ता बार बार रोका जा रहा है और उसको जो है परेशान बार बार किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ वो कहीं अपने घर से बाहर निकलते हैं पत्रकार बंधु, तो उनको रास्ते में ही 3-4 गुर्गों के साथ रोक के उनको धमकी दी जाती है कि इनको आपको मार दिया जाएगा, पीट दिया जाएगा। आपको मैं अवगत करा दूँ कि बात क्या हुई थी कि कुछ दिन पहले राष्ट्रीय स्वरूप समाचार पत्र ने एक खबर निकाली थी ग्राम सभा भरतपुर के लिए, जिनमें ग्राम सचिव और प्रधान जी दोषी पाए गए थे। निविदा को लेकर मामला था ये, और इसके हम मिलते हैं जो है संवाददाता पवन कुमार द्विवेदी जी से, जो कि राष्ट्रीय स्वरूप अखबार में संवाददाता है राय सुल्तानपुर डेस्क से। जो है पवन कुमार द्विवेदी जी हमारे साथ हैं इस समय।
पवन जी बताइए कि आपने पहले तो ये बताइए कि खबर क्या थी, जिस खबर का आपने खुलासा करवाया था? हमने एक राष्ट्रीय स्वरूप अखबार में एक खबर लिखी थी। मैं राजा सुल्तानपुर का रिपोर्टर हूँ राष्ट्रीय स्वरूप अखबार का जी। ग्राम पंचायत भरतपुर में एक टेंडर में फर्जीवाड़ा हुआ था। जी। उसको लेके हमने अपने पेपर में रिपोर्ट दी थी और वो खबर प्रकाशित हुई थी जी। और उस खबर का संज्ञान लेकर आदरणीय CDO साहब ने माननीय ADPRO साहब को जांच अधिकारी नियुक्त किया था। जी जी। मौके पे अम्बेडकर नगर के अपर जिला पंचायत राज अधिकारी डॉक्टर दुर्गा प्रसाद तिवारी जी जांच में आए जी। और जांच के बाद उन्होंने ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान को टेंडर में हेरा फेरी और तमाम चीज़ों में दोषी पाया था। अच्छा जी। उसके बाद उसको जांच आख्या महोदय ने जो है CDO साहब को सौंपी थी जी। और CDO साहब ने उस आख्या को रिमांड करके माननीय जिला पंचायत राज अधिकारी अम्बेडकर नगर को जी। कार्यवाही के लिए लिखा है। अच्छा, तो पवन जी जब आपने इस खबर का खुलासा किया तो इस खबर का खुलासा के बाद आपने ये भी खबर सुनने में आ रही थी कि आपको बार बार रोका जा रहा है, बार बार आपको परेशान किया जा रहा है। आपने ये जब एक सही खबर है, ये एक घोटाला है, आपका दायित्व ही बनता है, आप एज ए रिपोर्टर आपने अगर इस चीज़ का खुलासा भी किया है, जनता के सामने इस चीज़ को ले आए हैं, तो लोगों द्वारा धमकाना, लोगों द्वारा बातचीत करना, इस पर आपका क्या कहना है और ऐसा क्यों किया जा रहा है? आपको क्या लगता है आपको पवन जी? देखिए, दरअसल इसमें जब से ये मामला आया है प्रकाश में जी और मीडिया के सामने माननीय अपर जिला पंचायत राज अधिकारी डॉक्टर दुर्गा प्रसाद तिवारी जी ने बयान दिया है कि इसमें हमारा सचिव और प्रधान दोषी है जी। उसके बाद से प्रधान के खासम खास गुर्गे जी और क्षेत्र पंचायत सदस्य जी। कृष्ण कुमार शुक्ला, कृष्ण कुमार शुक्ला जी नाम है? ये ग्राम पंचायत भरतपुर के ही है रहने ये वाले। सचिव हैं कि प्रधान जी हैं? नहीं, ये प्रधान भी नहीं है। अच्छा। ये प्रधान के बड़े खास आदमी हैं। अच्छा। और थोड़ा आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी। इनके ऊपर राजे सुल्तानपुर थाने में कई मुकदमे दर्ज भी हैं। अच्छा। इसकी खबर भी राष्ट्रीय स्वरूप अखबार ने एक बार निकाली थी जी। गो तस्करी में भी एक बार इनकी भतीजे का चालान हुआ, एक तक इनकी गो तस्करी में। एक मिनट, मैं पवन जी आपको रोकूंगा इस बात पे। एक तहरीर है जो कि दी गई थी ग्राम पंचायत भरतपुर में फर्जीवाड़े को लेके, इनके नाम एक तहरीर दी गई थी, इसमें एक बार चालान भी हुआ था इनका गो तस्करी एक्ट में, जिसमें इनका जो है धारा लगा हुआ था 323/504/506 और इसमें SC एक्ट भी लगा हुआ था 2009 में इनके ऊपर। 3/25 में आर्म्स एक्ट के तहत 2016 में इनकी चालान भी हुई थी। अप्रैल में 323/324/452/504 और वह अप्रैल में जो है 2020 में 341/504/506 में भी मुकदमा दर्ज है। ये मैं बात कर रहा हूँ कृष्ण कुमार जी की कि कोई दूसरा पर्सन है? वही कृष्ण कुमार शुक्ला है। अच्छा। वही कृष्ण कुमार शुक्ला है और आपराधिक एवं दबंग एवं मनबर प्रकृति के हैं, जिसको जहाँ चाहते हैं वहाँ रास्ता रोकते, गाली गलौज करते हैं, धमकियाँ देते हैं। मैंने जब से ये इस खबर का खुलासा किया है तब से मुझे भी लगातार कई बार बुझाने का प्रयास किए हैं, लेकिन मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ बार बार। मैंने इसका प्रार्थना पत्र भी आज माननीय थानाध्यक्ष महोदय राज सुल्तानपुर को दिया है। अच्छा। सर, हमारे साथ ये घटना कभी भी घटित हो सकती है। कई बार मुझको सार्वजनिक रूप से ये बेइज्जत कर चुके हैं, गाली गलौज करते हैं। क्योंकि मैं पेशे से अध्यापक भी हूँ जी, इसलिए मैं इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहना चाहता हूँ, लेकिन खबर लिखने नाते मुझको मानसिक रूप से और सार्वजनिक रूप से धमकियाँ दी जा रही है, प्रताड़ित किया जा रहा है। अच्छा पवन जी, ये बताइए कि थानाध्यक्ष जी तो अभी नया उनका तबादला हुआ है, PN तिवारी जी हैं आपके थानाध्यक्ष जी, क्या बोले वो इस मामले को लेकर, उनका क्या प्रतिक्रिया रही है पवन जी? उन्होंने कहा कि ठीक है, आप प्रार्थना पत्र दीजिए, मैं कार्रवाई इसमें करवाता हूँ। ठीक है। पूरी देखिए पवन जी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और पूरी मीडिया जगत और पूरे पत्रकार बंधु आपके बिल्कुल साथ हैं। आपने अगर किसी एक सही बात के लिए मुद्दा उठाया है और आपने उनको दोषी, आपने केवल खबर पहुंचाई है, बाकी डिपार्टमेंट ने उनको दोषी बनाया है। जब आपको उन सारी चीज़ों में आपने फर्जीवाड़ा किया है और आप फंसे हैं, तो आपको जान से मारने की धमकी देना, तो सारे पत्रकार कौम को भी तो जान से मारने की धमकी तो नहीं दे सकते ना। ये आपको एक बंधु को अगर क्षति पहुंचेगी तो पूरा पत्रकार बंधु हमारे साथ है। आप बिल्कुल परेशान ना रहिए इस सारी चीज़ के लिए। और आपने अगर तहरीर दी है तो पुलिस महकमा इसमें अच्छी कार्रवाई करेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी फिर आपसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद। आरोपियों को फांसी की मांग। जी हां, उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर में उत्तर प्रदेश के हाथरस में वाल्मीकि समाज की लड़की के साथ गैंगरेप के बाद निर्मम तरीके से हत्या के बाद उसके दोषियों को फांसी की मांग उत्तर प्रदेश के साथ साथ देवभूमि उत्तराखंड में भी मुखर हो चली है, जिसके चलते भारतीय वाल्मीकि समाज
कि लोगों में आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर आज वाल्मीकि समाज के लोगों ने नगर में जुलूस निकालकर आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए तहसील पहुंचे, जहां वाल्मीकि समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार प्रेम सिंह चौहान को सौंपा और आरोपियों की फांसी की सजा की मांग की और चारों आरोपियों की चल रही अचल संपत्ति को मृतिका के परिजनों के सुपुर्द करने की मांग की है। इस दौरान यशपाल राजहंस ने कहा कि वाल्मीकि समाज की युवती के साथ इस दुष्कर्म की घटना के बाद उसकी मौत से पूरे देश भर में शोक व्याप्त है। उन्होंने कहा कि लोगों में आक्रोश की आग तब तक ठंडी नहीं होगी जब तक चारों आरोपियों को फांसी की सजा नहीं दी जाती। देखिए बाजपुर से मोहम्मद शहीद की यह रिपोर्ट। बहुत ज़्यादा है। अलीगढ़ हाथरस में जो घटना घटित हुई है कि दलित बिटिया के साथ में, बहन के साथ में दुराचार होता है, उसके साथ मारपीट होती है और निर्ममता के साथ उसके शरीर के विभिन्न अंगों की हड्डियाँ भी तोड़ दी जाती हैं। गला दबाने के दौरान उसकी जबान भी कट जाती है। जब वो अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको प्राणों को छोड़ देती है, उसके बाद भी उसका सब परिवार को नहीं दिया जाता। ये बड़ी अमानवीय घटना है। वहाँ के कहीं ना कहीं षड्यंत्र में अधिकारी भी लिप्त हैं, ऐसा अब संदेह होता है। इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो, उस परिवार को जो मुआवजा सरकार देगी वो दे, उन चारों ही अपराधियों को फांसी की सज़ा हो और चारों की ही जो चल अचल संपत्ति है उस पर पूर्ण रूप से उस पीड़ित परिवार का हक हो। ऐसी मांग को लेकर आज महामहिम राष्ट्रपति जी को कल भी ज्ञापन भेजा गया था और आज भी संपूर्ण वाल्मीकि समाज की ओर से सर्व समाज का आह्वान करते हुए कि इस आंदोलन में, इस संघर्ष में साथ आएँ और देश के प्रधानमंत्री को यहाँ से ज्ञापन भेजा गया इन मांगों को लेकर। खरंजा की नहीं हो रही मरम्मत। जी हां, यूपी के आजमगढ़ के सराय मीर देवापुर खरंजा की नहीं हो रही मरम्मत, जिसके ग्रामीणों को हो रही परेशानी और स्कूल जाने वाले बच्चों को भी हो रही परेशानी और गांव में कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको भी ले जाने में आती है परेशानी। रास्ते पर आए दिन दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। ग्रामीणों ने कई बार ग्राम प्रधान से इसकी शिकायत की है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण अहमद रईस, अहमद वसीम, शादाब, फिरोज इरशाद, अनिल मुलायम, विकास एजाज आदि लोग मौजूद रहे। देखिए नंदाव से विशाल मौर्य की यह रिपोर्ट। जाए तो कोई जा नहीं पाएगा मेडिकल तक। तो आइए, हम यहाँ पर कुछ भाई जन मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि इस रास्ते मौजूद हैं। इन चाचा से हम जानते हैं कि क्या है इस रास्ते की हाल। इन्होंने कभी जो है कहीं आगे बात की इसके बारे में, इस रास्ते के बारे में? इस रास्ते के बारे में ग्राम प्रधान से कम सैकड़ों मरतबा बात की गई, लेकिन वो हर जुबान में उसकी दबंगई और इस पे जीसीपी से मिट्टी गिरवा के रास्ते को और खराब कर दिया। और जब भी लोग जाते हैं कहते हैं वो आश्वासन बस 2-4 रोज का देता है और इसी तरह कहते हुए 5 साल बिता दिया और इस गांव के रास्ते की जो है कोई जो है कार्य नहीं किया। और जीसीपी से सिर्फ उसने काम करवाया, उसको मनरेगा में लिखवाया और कहता है कि मैं सरकारी नौकरी पे, मेरे घर के लोग काम करते हैं और मैं इसी तरह काम करूंगा, जो भी बिगाड़ना हो मेरा बिगाड़ ले। इस तरह की दबंगई की बात करता है और दबंगई की बात करता है। और जब भी कहो और सारे लोगों को सेक्रेटरी भी उसी की जो है सुनता है, वो क्या करता है क्या नहीं करता और इस पे सिर्फ वो राजनीति करता है। और सारे गांव के लोग, अगर कोई एक आदमी बीमार हो जाए तो उसकी दवा के लिए लेके जाने में कई लोगों की तो डेथ हो गई है। यहाँ पे 2-1 लोगों की, जो बच्चे थे छोटे जो है 4-6-10 रोज के, वो जो है हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाए। ये इस तरह का जो है व्यक्ति है। और ये रास्ता जो है कम से कम 20-25 गांव को जोड़ता है। यहाँ से निकलने के बाद तेजपुर, नरईपुर और कस्बा और पुलंदरपुर होते हुए ये जो है रास्ता जो जाके छित्तेपुर जो है मिलता है। और इससे जब भी कोई लोग बात करते हैं तो ये जो दबंगई की सिर्फ बात करता है, बाकी कोई नहीं। और जब चारों तरफ से दबाव में आ जाएगा तो कहेगा हफ्ता भर 10 दिन के बाद काम करूंगा। इसी तरह 5 साल का एक कार्यकाल उसका पूरा हो गया है और कुछ बात समझ में नहीं आती ग्रामीणों की कि वो करें तो क्या करें। और विधायक जो यहाँ का जो है उससे भी लोग कहे, लेकिन उसने भी जो है इस पे सुनवाई नहीं किया और सारे जो है काम हो गए। और ये रास्ता कभी भी जो बनने की जो है स्थिति में नहीं है। सिर्फ इस पे राजनीति होती है, गांव वालों को लुभा के प्रधानी का वोट लिया जाता है, लेने के बाद फिर 5 साल उसी तरह जो है घुमा फिरा के रख दिया जाता है। यही भी है। चाचा ये कौन सा गाँव है?
ये गांव देवापुर है, अषाढ़ा ग्राम में लगा हुआ। जर्जर घर में रहने के लिए मजबूर हैं लोग। जी हां, यूपी के वाराणसी जिले के कपसेठी थाना क्षेत्र के ग्राम सबा हरिभानपुर के रहने वाले विनोद शर्मा, मोती शर्मा, सेवालाल शर्मा, काली प्रसाद शर्मा, तरकनाथ शर्मा, शीला मुन्ना शर्मा, देवी, विद्या देवी, सावित्री देवी आदि लोगों का कहना है कि हम लोग अरसा पूर्व से ही पुराने कच्चे मकान में रहते हैं, लेकिन इस समय में घर की हालत बुरी खराब होने के चलते हम लोगों के पास पूंजी भी नहीं है कि मकान की मरम्मत करा सके। मकान पूरी तरह से जर्जर हो गया है। हम लोग जिंदगी और मौत के बीच में रह रहे हैं, जो कभी भी हादसा हो सकता है। दूसरा ठिकाना न होने के कारण इस घर में रहने के लिए हम मजबूर हैं। उक्त लोगों का कहना है कि सरकार से निवेदन है कि इस समस्या को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के तहत आवास देने की कृपा करें। देखिए कपसेठी से पंकज पटेल की यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं पंकज पटेल। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। इस वक्त हम लोग हरिभानपुर गांव में हैं और हमारे बीच में यहाँ पे कई लोग उपस्थित हैं जो इनका घर वगैरह काफ़ी जर्जर हो चुका है। आइए हम बात करते हैं इसके बारे में और इनसे जानते हैं कि क्या क्या समस्या है इनकी। बताइए, क्या नाम है आपका? केपी शर्मा। अच्छा, थाना कौन सा लगता है आपका? कपसेठी। बताइए सर, क्या समस्या है आपकी? समस्या क्या है, हम लोग चूँकि गरीब परिवार से हैं, यहाँ पर 6 भाई रहते हैं, 6 लोग, और सबकी हालत बहुत दयनीय है और घर गिर गए हैं सब। रहने के लिए बहुत ही परेशानी है। बरसात में कैसे लोग जीवन कर रहे हैं, ये तो बड़ा कष्टमय है। तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम सबको प्रधानमंत्री आवास योजना से मदद मिले या आवास दिया जाए। आपने इसके पहले कहीं एप्लीकेशन वगैरह कुछ डाला था? नहीं, नो। अच्छा, धन्यवाद। आप बताइए, क्या नाम है आपका? शर्मा। कौन सा गाँव लगता है ये? बताइए, आप भी कुछ करना चाहेंगे सरकार से? हाँ, कहना चाहेंगे ना। बताइए। हमारे पास जो है घर नहीं है, घर गिर गया है, साथ रहने का बहुत दिक्कत है। हमारे पास 3-4 लड़के हैं, सब लोग इसी में रहते हैं? सब लोग इसी में रहते हैं ना। एक उधर छोटा सा बनाया हूँ, उधर रहता हूँ, इधर रहता हूँ। उधर जो चीज़ें सब अंदर रखा हुआ है, सामान बर्तन। धन्यवाद। तकलीफ की बात है। बताइए, क्या नाम है आपका? मनोज शर्मा। आप बताइए, आप भी कुछ करना चाहेंगे? तो हमारा निवेदन है कि सरकार मदद करे हम लोग का। हम लोग बड़े आर्थिक स्थिति मदद मिले, यही मेरा रिक्वेस्ट निवेदन है सरकार से। धन्यवाद। बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार शर्मा है और मैं बस यही गुजारिश करना चाहूँगा सरकार से कि जो भी हमारी परेशानियां हैं उसको दूर करें, क्योंकि हमारे जो घर हैं वो पूरी तरीके से जर्जर हो चुके हैं और समझ लीजिए पूरी तरीके से गिर चुके हैं और हमको रहने के लिए कहीं पे भी जगह नहीं है। हम इतने परेशान हैं कि अगर बारिश आ जाए तो हम लोग समझ लीजिए कि सो नहीं पाते हैं, बैठे रहते हैं। अगर बारिश नहीं है तो किसी भी कोने में जाके बैठ जाएँ, लेकिन अगर बारिश आ जाती है तो रात भर सो नहीं पाते। हम लोग बहुत कष्ट से गुजर रहे हैं इसमें। सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि वो हमें कुछ न कुछ लाभ जरूर दें, हमारा आवास बनवा दें, हमें अच्छा तो छाया मिल जाए बस। धन्यवाद। बताइए, क्या नाम है? आप बताइए, कुछ कहना चाहती हैं? हम लोग का घर गिर गया, एकदम जर्जर है। हम लोग को दब गए थे उस घर में, पूरे ऊपर से गिर गया हम लोग का घर। हम लोग को इसमें बड़ा परेशानी है। धन्यवाद। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी समस्या है इन लोगों को और पूरा घर जर्जर हो चुका है। और मैं अपने फास्ट न्यूज़ इंडिया की तरफ से ये रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से कि इनकी समस्या का समाधान करें। धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।